नमस्कार, मैं हूं आचार्य सूरज पाल यादव। आप देख रहे हैं सूरज लोक मीडिया। सूरज लोक मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जोरों से आशीर्वाद देना है सभी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप सबकी, क्योंकि लगातार एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो हमेशा आपकी सेवा करते हैं, ऐसे भाई श्री महेश प्रभाकर चौगले जी, मैं आपको, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जहाँ राजस्थानी भाई होते हैं वहीं जीत होती है, इसलिए आपको पुनः बधाई देता हूँ कि आप हैट्रिक लगाने वाले हैं। और मुझे पता है, मैंने देखा है कि आपके मन में जो करने का, लोगों से जुड़ने का जो भाव है, मैं कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से बहुत बड़े अंतर के साथ आप जीतने वाले हैं। ये मैं आपको, आप सबके माध्यम से, ये महेश जी को मैं विश्वास दिलाता हूं। मंच पर विराजमान श्री कपिल पाटिल जी, बसंत भाई आयर जी, हमारे विधायक छगन जी राजपुरोहित साहब, महेश जी चौगले साहब, संतोष सेठी जी, हर्ष पाटिल जी, और ये बहुत बड़ी सूची है, हमारे भाई गोविंद जी पुरोहित साहब, और मंच पर विराजमान सभी हमारे पार्टी के प्रमुख नेतागण, और मेरे सामने बैठे मेरे वो पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मैं वहां से चल करके आया, लेकिन आपके बीच में आकर के मैंने पाया कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं राजस्थान में ही हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से और अपने व्यवहार से राजस्थान जन्मभूमि से आकर के आपने जो है कर्म भूमि बनाई है, और कर्म भूमि में मैं आपका सम्मान और मान देख रहा हूं। निश्चित रूप से मैं इस बात को लेकर के मैं गदगद हूं कि आपने अपनी मेहनत से और अपने व्यवहार से जो यहाँ आपने अपनी साख बनाई है, आपने जो यहाँ आप लोगों का जो मन में जब देखता हूं तो मन प्रसन्नता से छा जाता है। मित्रों, मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे संबंध हैं, और वो संबंध इस तरह के हैं क्योंकि राजस्थान महाराजा सूरजमल और महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी, ये अपने आप में एक संबंध है, क्योंकि राजस्थान एक सम्मान की धरती है, एक शक्ति की धरती है, एक भक्ति की धरती है। राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है, राजस्थान त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की धरती है, राजस्थान भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, पर्यावरण के लिए अपने आप को समर्पित करने वाली मां अमृता देवी की धरती है। आप उस खुशबू को लेकर के, राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू को लेकर के, यही नहीं पूरे देश में जो मेरा मारवाड़ी भाई है, कहते ना कि ज्ञानी पहुंचे रेलगाड़ी, मां पहुंचे बैलगाड़ी, और ध्यानी पहुंचे बैलगाड़ी, मां पहुंचे मारवाड़ी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने राजस्थान का,
राजस्थान की उस मिट्टी का आपने नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सभी को राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को मैं बधाई देता हूं। मित्रों, आप राजस्थान के एक ब्रांड एम्बेसडर बन के काम कर रहे हैं। मुझे इसलिए पता है कि मैं देश के किसी भी कोने में जाता हूं, हमारे कहीं ना कहीं राजस्थानी भाई मां राजस्थान की बात कहते हुए और अपने संस्कारों को समर्पित करते हुए मां मुझे मिलते हैं। मुझे खुशी इस बात की होती है कि आप अपने काम को तो करते ही हैं, लेकिन समर्पित भाव से जो जुड़ करके काम करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके जो राजस्थान की मिट्टी के संस्कार हैं, जो आपकी राष्ट्रीयता की भावना है, क्योंकि आप राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं, आप संस्कृति से ओतप्रोत हैं। राजस्थान के अंदर पधारो हमारे देश, आपकी वो मेहमान नवाजी देश नहीं दुनिया में लोग जानते हैं कि राजस्थान के मेहमान नवाजी का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा है। आपने 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा, कितना बड़ा परिवर्तन, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, भारत का सम्मान हो। 2014 से पहले मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आपने देखा होगा आए दिन घोटाले ही घोटाले नजर आते थे। ये कांग्रेस ये भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है, और उससे जुड़े हुए लोग वो भी आप उनके भ्रष्टाचार को देखेंगे, वो उससे भी ज्यादा आगे जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारे महाराष्ट्र को मजबूत बनाना है, हमारे देश को मजबूत बनाना है। आपसे यही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं कि हमारे महायुति एवं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी गठबंधन है, उनको आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके उनको जिताएं। ये मैं आपके बीच में निवेदन करने के लिए आया हूं। आपने देखा है 11 महीने पहले आपने राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि 11 महीने में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आपके बीच में आए थे, राजस्थान की जनता के बीच में गए थे, 11 महीने में हमने उसको 50% के लगभग पूरा करने का काम किया है, पूरा करने का काम किया है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे युवाओं के लिए हमने कहा था 1 साल में हम 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे। और आपने देखा होगा हमने छोटे से काल में 33,000 नियुक्ति पत्र देने का काम किया है और 1 लाख से ऊपर वैकेंसी निकालने का काम किया है। आने वाले समय में युवाओं को रोजगार देने का काम हम करेंगे। हमने कहा था कि युवाओं के साथ जो कुठाराघात किया है, राजस्थान में आप देखते थे आए दिन पेपर लीक होते थे, किसान मजदूर के बेटे परेशान होते थे। हमने कहा आते ही SIT गठित करेंगे और उनको अंदर करने का काम करेंगे। आपने देख लिया 200 से ज्यादा लोगों को अंदर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। 11 महीने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और मैं एक निमंत्रण और देने के लिए आपके बीच में आया हूं। 9, 10, 11 दिसंबर को राजिंग राजस्थान है, आप उसमें आइए, अपना कोई छोटा मोटा उद्योग लगाइए। क्योंकि मैं जब देश के अंदर गया तो हमारे मारवाड़ी भाइयों ने मेरे से कहा कि हम आना चाहते हैं, आप आइए उसमें। और 10 तारीख को तो मैंने इसलिए सिर्फ प्रवासी राजस्थानियों का कार्यक्रम रखा है, प्रवासी राजस्थानियों का। आप आइए और राजस्थान में भी आप अपना उद्योग लगाइए। मैं मित्रों आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर मजबूती देने का काम करना है
और आप तो सभी जिस तरह से राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर के हमारा हर राजस्थानी काम करता है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और हमने महाराष्ट्र के अंदर हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आप तो एक टिकट में 2 फिल्म देख रहे हो ना। अरे एक तो महेश जी है ही, संतोष शेट्टी जी हैं ही हमारे, और इधर महेश प्रभाकर जी हैं, और ये गारंटी मैं देके जा रहा हूं, चिंता मत करिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप इधर महेश जी हैं और उधर संतोष जी हैं, और बीच में मैं खड़ा हूं। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आप देख रहे हैं मंच पर आपके अपने सभी प्रमुख हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा वोटों से आपको संतोष जी को और महेश प्रभाकर जी को जिता करके महाराष्ट्र की विधानसभा में पहुंचाना है। ये हमारे दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों को 20 तारीख को वोट दे करके विधानसभा में पहुंचाना है, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं क्योंकि अभी मेरी महेंद्र में सभा है, 2 मेरी सभा है, इसलिए मैं समय कम दे पा रहा हूं। और आप जिताने के बाद मैं आपके बीच में आऊंगा। राजपुरोहित जी कहाँ हैं, छगन जी कहाँ हैं, मैं आपके बीच में आऊंगा। आप सबसे मैं कह के जा रहा हूं, आप सभी से मिलूंगा, ये मेरा फायदा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, आइकॉन बटन दबाना ना भूलें।